चलिए आज बात करते हैं साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी कहानी की। ये कहानी है आस्था की, विवादों की और एक ऐसी मौत की जो आज भी एक बहुत बड़ा सवाल बनी हुई है। कहानी की शुरुआत इसी पहेली से होती है। सोचिए, एक ऐसी आध्यात्मिक गुरु जिन्हें लाखों लोग मानते थे, उनका जीवन इतनी संदिग्ध परिस्थितियों में खत्म हो गया। अब देखिए, उनकी मौत के रहस्य को अगर समझना है तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो थीं कौन और उनका प्रभाव कितना जबरदस्त था। उनका सफर शुरू होता है राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव से। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने दुनियादारी छोड़कर आध्यात्म का रास्ता चुना और फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रवचनों और भजनों से वो देखते ही देखते एक डिजिटल आध्यात्मिक आइकॉन बन गईं। और यहाँ हम छोटे मोटे नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। उनके एक एक प्रवचन को लाखों लाखों बार देखा जाता था। विश्वासियों का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन समुदाय बन चुका था। उनके अनुयायियों के लिए वो सिर्फ एक उपदेशक नहीं थीं, वो एक जीती जागती देवी थीं। लोग दूर दूर से सिर्फ उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। धीरे धीरे उनका आश्रम आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन फिर आया साल 2025 और एक घटना ने आस्था की इस बनी बनाई दुनिया को जैसे हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि साध्वी से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके जवाब में उन्होंने सबके सामने आकर कहा कि ये वीडियो नकली है और ये उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। तो एक तरफ आरोप थे और दूसरी तरफ उनका सीधा इनकार। उनका पक्ष बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। वो खुद को एक दुर्भावनापूर्ण अभियान का शिकार बता रही थी। तो अब सोचिए, जो मंच कल तक आस्था का था, आज वो सवालों और आरोपों के घेरे में था। वो सार्वजनिक पूजा और सार्वजनिक जांच के बीच एक बहुत भारी दबाव में जी रही थीं। और यही सारी बातें हमें उस दिन पर ले आती हैं जिस दिन उनकी जिंदगी खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जहां लिया गया हर एक फैसला आज इस पूरी पहेली का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तारीख थी 28 जनवरी 2026। जगह थी जोधपुर में उनका आश्रम। उस दिन साध्वी ने हल्के बुखार की शिकायत की, लेकिन डॉक्टर को बुलाने के बजाय एक कंपाउंडर को बुलाया गया और उस कंपाउंडर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया। हर एक कदम अपने पीछे और भी गंभीर सवाल खड़े करता है। और उस इंजेक्शन के लगते ही बस कुछ ही मिनटों के अंदर उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर दिया, मतलब अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि ये एक बड़े सार्वजनिक आक्रोश और एक बहुत ही पेचीदा जांच की शुरुआत थी। और फिर एक बहुत ही अजीब मोड़ आया। उनकी मौत के कुछ घंटों बाद उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा था, मेरी अग्नि परीक्षा ली जा रही है, मुझे न्याय चाहिए। ये बात तुरंत जांच करने वालों के लिए एक बड़ा सवाल बन गई। अगर साध्वी जीवित ही नहीं थीं तो ये पोस्ट आखिर किया किसने? क्या ये पोस्ट पहले से शेड्यूल किया गया था या किसी और के पास उनके अकाउंट का एक्सेस था? लोगों के बढ़ते विरोध के बाद इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। एसआईटी अब कंपाउंडर से पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड्स और 2025 के विवाद से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। तो पूरी की पूरी जांच अब इसी एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है, क्या यह सिर्फ मेडिकल लापरवाही थी या फिर उस दिन की घटनाओं के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? ये कितनी दुखद विडंबना है कि एक ऐसी शख्सियत जो दूसरों को सांत्वना देती थी, आज खुद उनकी कहानी ही सच्चाई की गुहार लगा रही है। अंत में हो सकता है कि जांच से सच सामने आ भी जाए, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा की कहानी आस्था, प्रसिद्धि और आज के दौर के दबावों पर एक ऐसा बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है जो शायद कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा।